खबर बैतूल से। सारणी विगत दिनों बागडोना निवासी भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंद्र देशमुख ने अपने ही घर के बेडरूम में कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक रविंद्र देशमुख के जेब से मिले सुसाइड नोट में उन्हें प्रताड़ित करने वालों का नाम का उल्लेख पाया गया है, जिसमें सारणी के मंडल अध्यक्ष सहित अन्य लोगों के नाम शामिल थे, जिसको पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए 5 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। वहीं रविंद्र देशमुख की मौत के बाद उनकी पत्नी पहली बार मीडिया के सामने आई और उन्होंने साफ साफ शब्दों में रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले में रविंद्र को प्रताड़ित करने वालों पर कार्यवाही की मांग करते हुए कहा। उनके पति ने 2 माह पूर्व उनको बताया था कि किस तरह षड्यंत्र पूर्वक उनकी शिकायत दर्ज कराई गई और उनके पति रविंद्र को प्रताड़ित किया जा रहा है। रविंद्र की पत्नी किरण देशमुख ने कहा कि मेरा भाजपा नेताओं से निवेदन है कि दोषी भाजपा नेताओं को न बचाएं और उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण रवि देशमुख है। मैम, उस दिन जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में बताइए आप। उस समय आप कहाँ थी? मैं मंदिर गई हुई थी, मेरी जिठानी और मैं, हम दोनों मंदिर गए हुए थे। रवि भाई जो परेशान चल रहे थे उसके बारे में आपसे कभी उन्होंने कोई चर्चा करी थी? हाँ, 2 महीने पहले हुई थी। नसीम और उसकी वाइफ ने इनके खिलाफ चौकी में केस डाला था, अनिल खौसे का और इनके खिलाफ कि सुसाइड नोट लिख के वो भाग गया था और फिर 2-4 दिन बाद वो खुद ही वापस आ गया। ये षड्यंत्र था उसकी वाइफ और उसका मेरे पति के खिलाफ। अभी ये जो नोट्स जारी हुए जिसमें कुछ लोगों के, अच्छे लोगों के नाम हैं, क्या आपको लगता है कि इन लोगों की वजह से प्रताड़ित हुए होंगे? हाँ, मुझे लगता है कि इन सब षड्यंत्र का राजा रंजीत सिंह है और प्रकाश सिंह है, क्योंकि मेरे पति ने सुसाइड नोट में इनका नाम भी लिखा है और उस टाइम मेरे पति ने आवेदन भी दिया था नसीम के खिलाफ। कहाँ पे आवेदन दिया? टीआई सर के पास दिया था और टीआई सर के ऑफिस में इनकी मीटिंग भी हुई थी। नसीम, उसका भाई और मेरे पति गए थे और इनकी रात में 10 बजे तक की मीटिंग हुई थी वहाँ टीआई सर के ऑफिस में। यदि उस टाइम ये एक्शन ले लिया जाता तो आज मेरे पति इतने परेशान नहीं होते और इतना गलत कदम नहीं उठाते हैं। आज मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है, मेरा छोटा सा लड़का है और मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को जमानत ना मिले और यदि इनको जमानत मिलती है तो कोई तीसरा बलि चढ़ेगा। क्योंकि अनिल खौसे के केस में यही हुआ कि ये फरार कैसे हो जाते हैं। पहली बात तो इनको कौन उनके नाम बता देता है और ये फरार हो जाते हैं, 8-10 दिन बाहर घूमते हैं, फिर जमानत मिलती है। अग्रिम जमानत नहीं होना चाहिए। और जमानत मिलने के बाद इनने शायद मेरे पति को इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने खुदकुशी की है। अभी आप प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय मिले, मेरा पैसा मिले और इन लोग को जमानत ना मिले और इनके प्रति जितनी कार्रवाई हो सकती कड़ी से कड़ी वो है। और कोई भाजपा का मेरा निवेदन है कि कोई भाजपा के नेताओं को कोई भाजपा का नेता ना बचाए। करते हुए आप लोग मुलाकात हुई है, क्या मामला हुआ? पिछले 1 महीने के अंदर सारणी में 2 लोगों ने, अनिल खौसे और रविंद्र देशमुख, 2 लोगों ने वहाँ पर सुसाइड की है। कल हम लोग रविंद्र देशमुख के परिवार से मिलने गए थे और उनके परिवार के लोगों ने भी बताया और उनका सुसाइड नोट भी बता रहे कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कल उनके परिवार के जनों से बात हुई, उसके बाद में 1 दिन पहले जो FIR हो गई थी उसमें जो 10 अपराधी हैं वो पूरे फरार हैं। और जो अनिल खौसे जी वाले प्रकरण में भी जिन लोगों के ऊपर 5 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी उसमें उन लोगों को अग्रिम जमानत मिल गई थी। परिवार के लोग भयभीत थे कि इन लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा, इनको कार्रवाई कुछ हो नहीं पाएगी और इनको बगैर गिरफ्तार करें उनकी अग्रिम जमानत हो जाएगी। वो लोग भी भयभीत थे। हमने आश्वासन दिया कि कल एसपी साहब से बात करके हम इस बात की मांग करेंगे कि सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी हो। तो दबाव बनाया जा रहा भाजपा नेताओं पर भी नाम है इसमें? बिल्कुल, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं और उनके दबाव भी बनाया जा रहा है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। ये तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को बहुत ताकत से उठाया और एक परिवार को न्याय दिलाने में निश्चित ही आप सब लोगों का सहयोग जो हुआ है वो, और मैं उसके लिए आप सबका भी। ये सुसाइड नोट जो है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, उसमें और भी नाम बताए जा रहे हैं।
अभी एसपी साहब अब यहाँ से सारनी गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास में उसमें नाम अगर कुछ हैं या कुछ लोग और जिनका प्रताड़ित, हम तो ये भी कहा कि उनके बैंक अकाउंट भी चेक किए जाए कि उन्हें किस किस को किस आधार पर पैसे दिए। अगर उन्होंने कुछ ख़रीदा नहीं था और किसी बात के पैसे दिए तो वो भी सामने आएगा कि किन लोगों को कैसे पैसे दिए, क्योंकि कल उनके पिताजी का कहना था कि उसके पास जितने पैसे थे वो पूरे पैसे वो लोगों को दे चुके हैं। लेकिन उनके आचरण पर भी जब इस तरीके के एलिगेशन लगाने लगे तो वो और प्रताड़ित करने लगे तो उन्होंने फिर एक बड़ा कदम उठाया सुसाइड। जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है, विधायक को लिखा है कि विधायक जी आप इन 2 लोगों से सारणी को बचाइए, ये जानकारी मिली आपको? पहली लाइन नहीं, ये भी मुझे भी पता लगा कि उन्होंने सबसे पहली लाइन विधायक जी को ही लिखा कि अब आप ये जो 2-3 लोग हैं इनसे सारणी को बचाइए, वरना एक पूरा सारणी बर्बाद हो जाएगा। सारणी में जिस तरह से ये पूरा ब्याज का रैकेट, सीसी का रैकेट, जो सूद चोरी का रैकेट चल रहा है, उसको लेकर कुछ चर्चा हुई आपको? अभी हमने ये बात भी कही उनसे कि कम से कम आगे ऐसी घटनाएं ना हो। कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे लेना बाकी है, उसमें पैसे देना भी कोई लोग हैं उनको बाकी है, उनके साथ काउंसलिंग की जाए और ये उनको बताया जाए कि भाई पुलिस उनकी मदद करेगी, उनको आत्महत्या जैसे कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं हम सबके लिए निंदनीय है। लगातार वहाँ पर सुसाइड की घटनाएँ हो रही है और ये कौन लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, ये लोग चाहे वो राजनेता हो, इन सबका उनको गिरफ्तार करना चाहिए।